दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि 12,091 जो कि 72,825 की भर्ती 2011 की सब कैटेगरी है, उसका जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसके विरुद्ध सरकार डबल बेंच में स्पेशल अपील में गई थी और स्पेशल अपील में सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया है। उसी ऑर्डर के दौरान, सुनवाई के दौरान 12,091 की लिस्ट के अभ्यर्थी का लेटर, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और डबल बेंच में जज को सरकारी वकील द्वारा यह लेटर अंतिम क्षणों में दिया गया। उसको लेकर के याचियों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं मित्रों, और इसे एक कमी के रूप में देखा जा रहा है सुनवाई के दौरान, और उस पर किसी वकील का डिफेंड न करना भी कहा जा रहा है। मित्रों, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि इस लेटर को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है कि इसको लेकर लोग ग्रुपों में विभिन्न प्रकार के मैसेज डाल रहे हैं। क्या है लेटर, मैं बता रहा हूं मित्रों। ये उस समय SCRT के निदेशक को लिखा गया लेटर है और 72,825 प्रशिक्षु भर्ती की काउंसलिंग कराने के संबंध में लेटर लिखा गया है। ये लेटर लिखा गया है, उनको अवगत कराया गया है कि हम जो है 12,091 के लिस्ट में आते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो प्रत्यावेदन लिया गया था 75,000, उसमें शॉर्ट लिस्ट हम हुए थे और मेरा ये अनुक्रमांक है, यह जो है हमारा उस सीरियल क्रमांक है। साथ ही साथ 109 नंबर इन्होंने कहा कि टेट मेरिट में मेरा है। और जो प्रत्यावेदन देने के बाद जो लिस्ट जारी हुई थी 2016 में, और उसके जस्ट बाद तुरंत काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया गया था, उसमें हम काउंसलिंग कराने पहुंचे थे, इसमें लिखा है साफ साफ। लेकिन किसी भी ज़िले की कटाप 109 के नीचे नहीं आई, इसलिए हम काउंसलिंग नहीं करा पाए। साथ ही साथ इन्होंने यह भी लिखा है कि इलाहाबाद जनपद में गए, वहाँ ये बताया गया कि 109 नंबर के नीचे कटाप ही नहीं आई है, तो हम आपकी काउंसलिंग कैसे कराएं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 12,091 चयनित लिस्ट है और इस लिस्ट में मेरा नाम है, इस क्रमांक पर है, लेकिन मेरा काउंसलिंग इसलिए नहीं कराया गया कि उस समय कटाफ जिलों की ज़्यादा थी। तो हमें फिर उन्होंने निवेदन किया है कि महोदय, मेरी काउंसलिंग करा करके और प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में मुझे नियुक्त किया जाए। ये हैं विनय कुमार पांडे, इनका अनुक्रमांक इन्होंने अपना लिख दिया है। साथ ही साथ इन्होंने सब सारे दस्तावेज संलग्न किए हैं। ये बेली रोड इलाहाबाद के रहने वाले हैं मित्रों। और हम आपको बता दें कि इन्होंने निदेशक से निवेदन किया है कि हमें जो है काउंसलिंग कराई जाए। उस समय का पत्र है 2016 का मित्रों पत्र है। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि इस लेटर को अंतिम क्षणों में जो है सरकारी वकील ने जज को थमाया था और उस पर इसको शायद कोर्ट में पढ़ाया गया है। लेकिन उस समय जो मौजूद वकील थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस लेटर का कोई डिफेंड नहीं किया है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि लेटर किसका है। ये लेटर है विनय कुमार पांडे का। आपको पता चला होगा कि विनय कुमार पांडे मुख्य याचिकाकर्ता हैं, तो वो मुख्य याचिकाकर्ता जो हैं उनका यह लेटर मित्रों नहीं है। मैं आपको इसको भी बता देना चाहता हूं कि वो दूसरे विनय पांडे हैं। ये जो विनय पांडे हैं वो सरिता शुक्ला के पति हैं। जो सरिता शुक्ला उस समय जब 5 जनपदों में आवेदन मांगे गए थे, तो उन्होंने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था और उसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया था कि सारे जनपदों को आवेदन के लिए खोल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि ये विनय पांडे हैं, और ये विनय पांडे जो हैं, ये जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं, लीडिंग याचिकाकर्ता हैं, वो दूसरे हैं। तो इसके गलतफहमी में आप बिल्कुल न रहें। और यह पत्र उस समय लिखा गया था, तो इसमें इस पत्र में क्या दिक्कत है। हम कहते हैं अगर सचिव ने इसको, वो सरकारी वकील ने इसको जज को दिया ही होगा, तो उससे क्या बन बिगड़ जाता है भाई। उस समय तो बेसिक शिक्षा परिषद में जो है BSA ने भी, सुल्तानपुर के BSA ने भी लिखा था कि हम आपकी काउंसलिंग नहीं करा सकते, आप जो है कट ऑफ में नहीं आते हैं। तो वहाँ तो एक कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी। अब अपने बचाव में सरकार ने लेटर दिया होगा, तो इस पर कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ गई है। लेकिन इसको जो है एक तरह से लोगों ने इस समय हंगामा का मकसद बना लिया है। और मैं बता दूं कि इस लेटर पर बार बार सब ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे को जो है डेमोलाइज कर रहे हैं। इस लेटर से क्या भाई, लेटर कोई भी लिख सकता है कि हमारी काउंसलिंग नहीं कराई गई है,
लिहाजा हमारी काउंसलिंग कराई जाए। और उसके बाद में इस लेटर को आपको हम बता दें कि अंतिम क्षणों में जज को जो है वकील ने दिया है, तो इसका क्या मतलब है, जज को वकील ने लेटर दिया है तो अपने बचाव में दे दिया है, लेकिन क्या इस लेटर पर कोई आर्डर आने वाला है? ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। हम आपको बता दें कि जो भी लेटर डबल बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा के बेंच को थमाया गया है, वो इसलिए थमाया गया है कि कट ऑफ में उस समय जो हमारी कट ऑफ आई थी, उस समय जो है ये नहीं आते थे, तो अपने बचाव में दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं बता देना चाहता हूँ कि जब इन्होंने 66,655 का ब्रेकअप ही नहीं दिया, और वो जो मेरिट थी उस समय जो काउंसलिंग हुई थी वो 54,000 के आसपास की काउंसलिंग थी, तो उस कट ऑफ में कैसे कम मेरिट वाले आते ही, तो उस कट ऑफ को तो ये दे नहीं पाए जिस कट ऑफ की मांग जज ने की, और उसका ब्रेकअप नहीं दे पाए। तो इस लेटर से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती दिख रही है, केवल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। और हम आपको यह भी बता दें कि 109 नंबर हो, चाहे 110 नंबर हो, चाहे 111 नंबर हो, जब 12,091 में उस समय लोग आए तो ये कहीं ना कहीं चयनित लिस्ट थी, और सभी ज़िलों के कट ऑफ में उस समय ये लोग उस समय ऊपर पाए गए। उसमें साफ साफ लिखा है, और उस सूची को सरकार ने बनाया था, कोई अभ्यर्थी या कोर्ट ने तो बनाया नहीं था। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जनपदों तथा जनपद में तत्समय ये कट ऑफ से ऊपर पाए गए। तो उस समय की कट ऑफ उसमें देखी जाएगी जब इन लोगों को उसमें शामिल किया गया होगा। और ये उस समय की कट ऑफ भी जब काउंसलिंग कराने गए थे 12,091 के सूची आने के बाद, तो उसमें तो 12,091 के लिए कोई स्पेशल काउंसलिंग सरकार ने कराई नहीं थी। सरकार ने तो केवल जो है काउंसलिंग कराई 12,091 में जिनका नाम है वो भी काउंसलिंग करा लें, और जनपदों में जिनके मेरिट ऊपर हैं वो भी करा लें। तो 12,091 का अगर कोई बंदा इस जो है मेरिट में आता था तो वो कराया, जो मेरिट में नहीं आता था वो कैसे करा लेता। 12,091 के लिए कोई स्पेशल काउंसलिंग सरकार ने तो कराई नहीं थी। तो इस लेटर से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है मित्रों। हम आपको बता दें, आप धैर्य बनाए रखिए, निश्चिंत रहिए, आर्डर आपका अच्छा आएगा। केवल तिल का ताड़ बनाने के लिए कुछ लोग इस लेटर को लेकर हंगामा मचाए हुए हैं, और बहुत बेहद तरीके से हंगामा मचाए हुए हैं। उस समय का लिखा गया ये जो लेटर है, इन्होंने या तो न्यायालय में कोई बात प्रस्तुत करने के लिए लिखा होगा, या इन्होंने याचना की होगी। फिलहाल कोई ना कोई विधिक मामला है, इससे कोई इस लेटर से इस आर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल ना जो है डरें और बेफिक्र रहें, क्योंकि लेटर अगर अंतिम क्षणों में दिया ही गया है सरकारी वकील द्वारा और जज ने लिया है, तो उसमें कोई कर ही क्या सकता है। और उसमें कोई बहुत डिफेंड करता तो क्या डिफेंड कर देता। तो कोई बात नहीं है इस लेटर से, आप बिल्कुल चिंता न करें मित्रों। धन्यवाद।